हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का डिटॉक्स विद संदीप के एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम ये बात सुनते हैं कि हमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एडिक्शन जैसे कि पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, इनसे बचना चाहिए क्योंकि हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बुरी बात है, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब हम इस प्रकार की वीडियोस को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन लाते हैं कि हमें छोड़ना है, हमें कुछ अच्छा बनना है, हमें अपने आप को चेंज करना है और हम करने भी लगते हैं। बट ओवर द टाइम देखा जाता है दोस्तों कि कुछ समय अच्छा रास्ता पे चलने के बाद, इंप्रूवमेंट करने के बाद दोबारा से दोस्तों हम उसी एडिक्शन में फंस जाते हैं। सेटबैक मिल जाता है, फॉल डाउन हो जाता है और जिस मोटिवेशन के साथ हमने अपने इस कार्य को शुरू किया था वो कार्य कहीं ना कहीं बंद हो जाता है, मोटिवेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर हम एक आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो करीब 80% से ज्यादा जो न्यू ईयर जो रिजोल्यूशंस हैं वो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आते आते तक खत्म हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों डेली लाइफ में अलग अलग प्रकार के इमोशंस हमें मिलते हैं। इम्पिटीनेस, कभी कभी स्ट्रेस, एंगर, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा वर्कलोड, एंजाइटी, इन सारे इमोशंस की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा लाइफ में खालीपन जो हमें लगता है, एक इम्पिटीनेस लग रहा है दोस्तों, उसको फुलफिल करने के लिए हम वापस उस एडिक्शंस की तरफ बढ़ने लगे, हम फिर से उसके शिकार बन जाते हैं। हम वैसा लाइफ में बनना तो नहीं चाहते बट फिर भी हम फंस जाते हैं, फिर भी हम उसी के तरीके से बन जाते हैं और वैसा करने के बाद फिर हमें डिमोटिवेशन लगता है। कहीं ना कहीं हम ये मानने लगते हैं कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं वैसा ही हूँ, या सोसाइटी वैसे ही है, 100% अच्छा कोई नहीं हो सकता है, कभी धूप कभी छाँव, कभी अच्छा कभी बुरा। तो इस तरीके का जस्टिफिकेशन देखकर फिर हम अपने आप को फिलोसोफाइज करके हम अपने आप को मना लेते हैं अंदर से कि भाई मैं नहीं बदल सकता। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे व्हाट वी शुड थिंक एट द टाइम ऑफ सेटबैक एंड फॉल डाउन। पॉइंट नंबर 1, हमें अपने आप से पूछना चाहिए दोस्तों, व्हाट स्टिल आई एम मिसिंग आउट। अगर हमारा फॉल डाउन हो रहा है, हम फिर से पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, फिर से हम अल्कोहल ले रहे हैं, फिर से हम ड्रग ले रहे हैं, फिर से हम सोशल मीडिया का एक्सेसिव ओवर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में कुछ मिस हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सीख नहीं पा रहे हैं, जो हम लर्न नहीं कर पा रहे, जिसे हम सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी साधना अच्छी ना चल रही है, हो सकता है कि हमारा लाइफ इरेगुलेटेड हो, टाइम पे ना सो रहे हो, टाइम पे ना उठ रहे हो सकता है कि हमारा ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है दोस्तों कि हम उन चीजों को कर रहे हो जो हमें पता हो कि मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, अनफेवरेबल चीजें हैं, फिर भी मैं उसको कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अगर धुआं जल रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आग तो लगी है। तो वो जो मिस आउट चीजें हो रही हैं, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हम सीख नहीं रहे हैं, बार बार उस मिस्टेक को हम रिपीट कर रहे हैं, वो हमें दोस्तों आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। तो रैदर देन हम डिप्रेशन में चले जाएं कि अरे यार मैंने वो कर दिया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं वैसा ही हूँ, बड़ा मुश्किल है, माया बड़ा टफ है, वो है, उस समय हमें अपने आप को सोचना चाहिए व्हाट आई एम स्टिल मिसिंग आउट, क्या मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों होता ही है ना कि जब ऐसे सेटबैक, ऐसे फॉल डाउन जब आते हैं ना, वो बड़े अच्छे मोमेंट हैं अपने अंदर डीपली सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग करने के। उस समय व्यक्ति अपने आप से सोच सकता है, पूछ सकता है कि यार कहाँ गड़बड़ी हो गई, क्यों मैं वापस पॉर्न एडिक्शन में फंस गया, क्यों मैं ज्यादा फिर से इस एडिक्शन में फंस गया, कहाँ दिक्कत आ रही। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, हमें अपने आप से पूछना चाहिए ओके व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू। फॉल डाउन हो गया, गलतियां हो गई तो हो गई, अब क्या करूं। नहीं तो होता है क्या दोस्तों कि जब हम ये सेटबैक वगैरह में फंसते हैं तो हम फिर इसी फीलिंग में चले जाते हैं, अरे यार, या तो हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, शेम करने लगते हैं, या गिल्ट में फंस जाते हैं। तो रैदर देन गिल्ट में, शेम में फंसकर माइंड के अंदर घुस जाएं, अपने आप को जज करने लगे, मन में ही सोचने लगे कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, मेरा वैसा है, मेरा वैसा है, वी शुड आस्क कि अब क्या करें। क्योंकि दोस्तों हमें समझने की आवश्यकता है कि आज जो ये मोमेंट है जहां पर मुझे बुरा फीलिंग हो रहा है फॉल डाउन होने के बाद, सेटबैक आने के बाद, ये मोमेंट कल नहीं रहेगा, वो परसों नहीं रहेगा। बिकॉज एट एवरी मोमेंट, एट एवरी टाइम लाइफ इज चेंजिंग आउट। जिस समय मेरा फॉल डाउन हुआ, जिस समय मेरा सेटबैक हुआ, वो जो डेट था, वो जो टाइम था, और आज जो डेट और टाइम है वो अलग है। उस समय मैंने जो सांसें ली थी और आज जो मैं सांसें ले रहा हूं वो दोनों सांसें अलग हैं। तो लाइफ इज फ्रेश, लाइफ इज न्यू एट एवरी न्यू ब्रेथ। तो मैं पहले 2 दिन पहले फॉल डाउन हुआ, 2 दिन पहले मैंने गड़बड़ी की और मैं अभी भी उसी डिप्रेशन में चल रहा हूं। तो इससे बाहर निकलने के लिए दोस्तों हमें अपने आप से पूछना चाहिए व्हाट नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू। डू नॉट स्लिप आफ्टर एनी स्लिप, SLEPP SLIP। स्लिप होने के बाद स्लिप ना करें, बल्कि हम ये पूछें कि अब आगे क्या करना है। पॉइंट नंबर 3 जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए एट द टाइम ऑफ फॉल डाउन, एट द टाइम ऑफ सेटबैक, व्हाट आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस पेन। क्योंकि दोस्तों जब भी हमें ऐसा कुछ सेटबैक या ऐसा कुछ फॉल डाउन आता है तो देयर इज ए फीलिंग ऑफ पेन,
देयर इज अ फीलिंग ऑफ शेम एंड गिल्ट, और उस पेन से बचने के लिए, उस शेम से बचने के लिए हम एस्केप करते हैं, हम अलग अलग चीज़ों का सहारा लेते हैं। हो सकता है हम और ज़्यादा सोशल मीडिया देखें, हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करें, बहुत ज़्यादा सोएं, बहुत ज़्यादा बिंज वॉच करें मूवीज़, रात के 4-4 बजे तक, सुबह के 5-5 बजे तक मूवीज़ देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस फीलिंग से बचना चाहते हैं, उस पेन से बचना चाहते हैं। उसके लिए हम तरह तरह की चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। तो rather than escaping from that pain, we should face those pains and emotions। हमें ये लर्न करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि ठीक है, मैंने सोचा था कि पोर्नोग्राफी देखूंगा तो बहुत मजा आएगा, फोन चलाऊंगा तो बहुत मजा आएगा, बियर पीऊंगा तो बहुत मजा आएगा, ये नियम तोड़ूंगा तो बहुत मजा आएगा, बट अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे थॉट्स क्या हैं, मेरे इमोशंस क्या हैं, मेरी बॉडी क्या फील कर रही है, मेरा हार्ट क्या फील कर रहा है, क्या मैं जैसा सोच रहा था और जैसा मुझे फील हो रहा है, क्या वो दोनों सेम है? तो वो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है दोस्तों, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। वी शुड लर्न फ्रॉम अवर एक्सपीरियंसेस कि अब मुझे एम्प्टीनेस लग रहा है, अब मुझे हॉलोनेस लग रहा है, अब मुझे शेम लग रहा है, गिल्ट लग रहा है, देन व्हाई शुड आई डू, व्हाई शुड आई रिपीट इट? हो सकता है कि हमें लाखों लोगों ने समझाया, माता पिता ने समझाया, गुरु ने समझाया, शास्त्रों ने बताया कि नहीं करना चाहिए, ये पाप है, ये पाप है, बट कहते हैं कि जब तक हम खुद से ना सीख लें, खुद से ना एक्सपीरियंस कर लें, तब तक दोस्तों हम कन्विंस नहीं होते अंदर से। बाहर से हो सकता है हम कितना भी दिखावा कर लें, बट अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना दोस्तों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है दोस्तों, ये हमें इनर मोटिवेशन देता है कि हाँ, मुझे अपने आप को बदलना है। ये चीज़ें दिख रही हैं अच्छी, बट अच्छी नहीं है। ये दिख रही है कि बहुत प्लेजरेबल है, बहुत मजा आएगा, बट अंदर जाने के बाद आदमी उसमें फंस जाता है। वो एक्सपीरियंस करना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड पॉइंट नंबर 4, हमें दोस्तों ये सीखने की आवश्यकता है कि दैट आफ्टर अगेन एंड अगेन ट्राइंग, देयर इज अगेन एंड अगेन फॉल डाउन, देयर इज अगेन एंड अगेन सेट बैक, एंड वी हैव टू अगेन एंड अगेन गेट बैक। क्योंकि दोस्तों ये अच्छी बातें लग रही हैं कि हाँ, ये पता करिए कि क्या मिस आउट हो रहा है, क्या सीखा आपने, व्हाट नेक्स्ट, बट दोस्तों ये करने भी लगेंगे तो एक हफ्ते के बाद फिर से फॉल डाउन होगा, फिर से नया सेटबैक होगा। क्योंकि दोस्तों लाइफ इज नॉट गुडी। एक वीडियो, एक लेक्चर, एक हफ्ते की प्रैक्टिस से काम नहीं होने वाला। जो आदतें बनने में इतना टाइम लगी, उसको सुधारने में दोस्तों उतना ही टाइम लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों वी शुड डेवलप द मूड ऑफ रेजिलियंस, वी शुड डेवलप द स्पिरिट ऑफ क्षत्रिय स्पिरिट इन फाइटिंग विद दिस एडिक्शंस। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमने शास्त्रों में कई एग्जांपल्स देखे दोस्तों। भरत महाराज, उनका फॉल डाउन हो गया हिरण की वजह से, सेटबैक मिल गया, बट अगले लाइफ में उनको हिरण की बॉडी मिली, फिर अगले लाइफ में फिर उनको जड़ भरत की कहानी, तब उसके बाद इनको फाइनली he is able to achieve perfection in life। भरत महाराज जैसे लोगों को 3-3 लाइफ लग रहा है और हम 3 महीने में ही हमारी हालत खराब हो जाए। पुरुरवा महाराज, शबरी मुनि, विश्वामित्र मुनि, मेघनाथ, रंभा, किससे किससे उनको सेटबैक मिला, बट अगेन ही वाज डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज एडिक्शंस। तो इसलिए दोस्तों देयर इज अ नीड ऑफ डेवलपिंग दिस मूड ऑफ रेजिलियंस, देयर इज अ मूड ऑफ डिटर्मिनेशन, दिस मूड ऑफ डिसिप्लिन। दैट्स व्हाई दोस्तों देयर इज अ 3P फॉर्मूला व्हिच इज प्रैक्टिस, परसिवरेंस एंड प्रेयर्स। प्रेयर्स का मतलब दोस्तों हियर ओवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, साधना, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, एसोसिएशन। बार बार दोस्तों हम अपने आप को फिर से रियलाइन कर कर अपने आप को डेवलप करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, एंड देन ग्रेजुअली वी विल डेवलप दिस रेजिलियंस एंड वी विल ट्राई टू ओवरकम दिस। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, ये व्हाट वी शुड डिस्कस, व्हाट वी शुड थिंक एट द टाइम ऑफ सेटबैक, एट द टाइम ऑफ फॉल डाउन, और इसके थ्रू आपको जरूर एक कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, एंड आई होप कि आपको इससे कुछ जरूर फायदा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।